कैसा है अचार भाई? 200 रुपए। क्या बात कर रहे हो? 90 रुपए किलो? पिछले हफ्ते 50 रुपए किलो लेके गई थी ना मैं। बाजी जितने का मिलेगा उतने ही देंगे ना। गई हूँ ना लेके। चलो 100 रुपए के दो मुझे, 2 किलो। महंगाई करते हुए बोल रही, क्या फायदा मिलता है? एक हफ्ते में 50 रुपए बढ़ा देते हो। और सही किया करो, ये हटाओ यहाँ से, ये 90 रुपए किलो। तो यहाँ शॉपिंग करती क्यों, वहाँ क्यों नहीं करती? क्योंकि वहाँ हर चीज 3 गुना ज्यादा महंगी है। तो क्या हमारा मुंह नहीं महंगी चीजें लेने वाला? मुंह है फराज, लेकिन जेब नहीं है। आई एम सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। नहीं भाई, हो गया ना, अब निकल के बाद मुंह से। ना फराज, तुम कितना बड़ा ड्रामा हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ सामने वाली मार्केट में, यहीं खड़े रहो। बंदा मना भी लेता कभी। यार शोरों की भी क्या जिंदगी है वैसे। फराज, तुम ठीक हो ना? फराज, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? हाँ फराज, हाँ ठीक हो गोपू? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? तारा, तुम? ये तारा है और ये आई एम हिज वाइफ। और आप? हाय, आई एम सारा। तारा और सारा, हाउ इंटरेस्टिंग। ओह सॉरी, एक्चुअली इसको खरीदते हुए हम दोनों ने ये रियलाइज नहीं किया कि कितनी खतरनाक हो सकती है, बल्कि चुप भी जाती है। और आप यहाँ इतने आराम से बैठे हुए और वहां पर फराज का एक्सीडेंट हो गया। कब? कैसे? अगर मेरा फोन उठा लेते तो मुझे यहाँ पर आना ना पड़ता। मगर खैर चलो, आपसे भी मुलाकात हो गई। आई एम रियली सॉरी। नो, आई एम सॉरी मिस्टर कामिल, मैं कभी इतना एम्बैरेस नहीं हुई। सॉरी कामिल भाई, मैं बहुत टेंशन में थी। बस फोन में जो नंबर पहला था मैंने डायल कर लिया। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, आपने बहुत अच्छा किया कि तारा को कॉल कर लिया। वो भी आ रही थी, पता नहीं कहाँ रह गई। मैं कॉल करके मालूम करता हूँ, आप रिलैक्स करें। हेलो। मुझे बता के खुद हॉस्पिटल नहीं पहुंची? आई एम एट लंच। क्या तुम हॉस्पिटल आने की बजाय लंच पे चली गई? जैसे तुम मीटिंग के बहाने। बिजनेस मीटिंग थी, फौरन यहाँ। इरादा तो यही था, लेकिन तुम्हें रंगे हाथों पकड़ के आई चेंज्ड माय माइंड। अब मैं नहीं आ रही। उस पे मैं तुमसे बाद में निपटूंगा, अभी हॉस्पिटल आओ। मैं स्नेहा भाभी के साथ अकेला खड़ा हूँ यहाँ, अच्छा नहीं लग रहा। और ऑफिस में एक अकेली लड़की के साथ बैठकर अच्छा लग रहा था। You know what? भाड़ में जाओ तुम। क्या हो गया है? हाय अल्लाह, क्या हो गया? क्या हुआ फराज को? हो गया? ये क्या कह रही हैं आप? फराज बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसको। तो फिर तुम क्यों इस तरह रो रही हो जैसे पता नहीं कहाँ चला गया वो? भाभी फराज तो है किधर वो?
क्या हाल है यार, कैसे हो? नाराज हो? अरे क्या हो गया इसने? हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। अब अपनी हीरोइन को बचाने के लिए हीरो आगे तो आएगा ना। क्या हाल कर दिया तुमने मेरी बहन का फराज। अच्छी खासी तुम्हारे हवाले की थी, देखो बिल्कुल पागल हो गई तुम्हारे पीछे। एक सेकेंड। क्या हो गया है? कुछ भी नहीं हुआ मुझे, ठीक तो हूँ मैं। जरा सा एक्सीडेंट हुआ है मेरा, तो सारा शहर ही बुला लिया। मुझे नहीं बात करनी। कब तक बात नहीं करूंगी? पता नहीं मुझे। फराज क्यों किया तुमने ऐसे? बस खुदगर्जी। मतलब ये कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप चाहते हैं वो आपके लिए फिक्रमंद हो, परेशान हो। मैं चाहता था तुम मेरी खातिर जरा तड़पो। फजूल बातें मत करो और प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम आइंदा ऐसे नहीं करोगे। करूं प्रॉमिस? हाँ करो प्रॉमिस। पहले मुस्कुराओ। गुप्पू प्लीज। करो प्रॉमिस। मेरी बीवी बगैर देखे सड़क पार कर रही है, मैं बचाऊं ना उसको? अच्छा मैं आइंदा देख के रोड क्रॉस करोगे? पक्का? हाँ। ना ख्याल रखोगी? रखूंगी। सब्जी वाले से बहस करोगी? हाँ करूंगी। मैं आती हूँ। सुनो, आती हूँ। फराज जाऊँ अब? तारा जल्दी करो, देर हो रही है। बहुत अजीब बात है, उसने फोन करके तुम्हें बुलाया और तुम आई नहीं। आती तो पता चलता मोहब्बत किस तरह की जाती है। क्योंकि उसका हस्बैंड आपकी तरह लोफर नहीं होगा ना, इसलिए। माइंड योर लैंग्वेज तारा। वैसे पता नहीं मैंने क्या सोच के आपके साथ शादी कर ली थी। What was I thinking? शायद तुमने पैसा देखा। मुझे पैसे की नहीं, मोहब्बत की जरूरत थी। 1 लाख का पर्स खरीदने के बाद? जिन औरतों को घर में प्यार नहीं मिलता ना, वो जूते कपड़े ऐसी चीजों में दिल बहलाती है। वैसे दिस इज द हाइट ऑफ समथिंग। मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ा और आप मान ही नहीं रहे। वो मेरी क्लाइंट है। आपकी क्लाइंट है। जाओ जाके बायोडेटा चेक करवा लो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो आप चेक कर चुके हैं। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तुम एक पागल औरत हो और मैं पागलों के मुंह नहीं लगता। तुम्हें चलना है तो चलो, वरना मैं जा रहा हूं। आए कामिल भाई प्लीज आए। हाँ क्यों नहीं भाभी। आओ क्या हो गया भाई? कोई नहीं यार, मोहब्बत में हो जाता है ऐसे। हाँ वो तो जाता है। भाभी क्या कर दिया? को तो अच्छी खासी लगी है। हाँ उसके बावजूद भी सिर्फ 2 छुट्टियां ली हैं ऑफिस से, क्योंकि परहेज तो करना नहीं है। कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मेहमान आए हैं, बैठाओ। अब कामिल भाई प्लीज अब आप लोग एडजस्ट कर लें, बैठ जाइए ये कुर्सी ले। भाभी छोड़ देखो बैठिए। आप कहाँ बैठेंगे? मैं खड़ी हुई हूँ, आप आराम से बैठेंगे। ठीक है, मैं यहीं बैठ जाता हूँ अपने दोस्त के पास। कामिल, जब तक इनकी तबीयत ठीक नहीं होती पिक एंड ड्रॉप आपने इनको देना। नहीं, क्यों तकल्लुफ कर रही हैं, क्यों परेशान कर रही हैं बेचारे को? इसमें मुश्किल की कोई बात नहीं है। अगर ये ना भी कहती तो भी मैं यही करता। डोंट वरी। ऑफ कोर्स, व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर? दोस्त इसलिए होते हैं ना। आपको पता है इनको आपकी इतनी फिक्र है, कल हॉस्पिटल भी नहीं लेके आ रहे थे और आज यहाँ पर भी नहीं लेके आ रहे थे। हाँ वैसे ये है ही ऐसा, फराज बहुत शरीर आदमी है। मजाक करो, ऐसा कोई चक्कर नहीं। ये जान छिड़कता है आप पे। आप और मैं दोनों रियलिटी जानते हैं, और वो ये कि इनके बहुत सारे जाने वाले माशाल्लाह। नहीं,
मेरे कोई चाहने वाले नहीं। एक से तो मैं कल मिल के आई हूँ। सुनो, तुम्हारे हस्बैंड भी क्या क्लाइंट का बहाना बना के जाते हैं? नहीं, फराज ऐसे बिल्कुल नहीं है और वो मेरे सामने हमेशा ऐसे रहना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है मेरी जान। मैं भी ऐसा ही हूँ और आपको मेरी बेगम की बात को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ये अभी गुस्से में है। जी नहीं, मैं कोई गुस्सा नहीं कर रही। जो बात सच है मैं वही कहती हूँ, और वो ये कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, इसको पता ही नहीं चलता। मैं अपने मर्द को जानती हूँ, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हैं जी। मैं चाय लेकर आती हूँ। मैं एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट देने लगी, और वो ये है कि जो ये नहीं करता वो मर्द ही नहीं है। चलो भाई, छुट्टी हो गई। मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। मैंने सही कहा ना? मैं किसी को नहीं जानती है, बस मुझे ये पता है कि फराज मेरे अलावा किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते। सही सी बता, कौन था कल? लगी शर्त? लग गई शर्त? क्यों नहीं? एक मिनट, ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन सी शर्त लग रही है? प्लीज मेहमान आए हैं, ये क्यों शर्त बतला लगाओ फालतू किसी जी, की? प्लीज जी। मेरी जान। मैं Love you. लाती हूँ। ओके, शुक्रिया, थैंक यू। क्या करके आ रहा है तू? मैं गलत नहीं कह रही, मैंने खुद देखा है। और वो कह रहे कि क्लाइंट, क्या पता क्लाइंट ही हो, बिला वजह में शक मत करो। तुम्हारा मसला पता है क्या है? तुम बहुत सीधी हो, जो तुम्हारा मियाँ कहता है तुम मान लेती हो। मेरी जान बचाने के लिए खुद गाड़ी के आगे आ गया, अब इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? फराज बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। साबित कर दो। तौबा, क्या कहना चाह रही हो कि फराज का कहीं अफेयर चल रहा है? तुम्हें डर लग रहा है ना कि मेरी बात सच्ची साबित हो जाएगी? मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि तुम अपना टाइम जाया करोगी, और कोई बात नहीं है। तो तुम्हारे ख्याल में फराज फरिश्ता है? बिल्कुल फरिश्ता है। एक सेकेंड, अम्मी आप अपना भी ख्याल रखा करें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी क्यों फिक्र करती हो? अब फराज कैसा है? ठीक है। तौबा, कल तो तुम्हारा सारा ड्रामा देखे मैं तो खुद ही डर गई थी। वैसे अच्छा है, यही करना चाहिए, तो कम से कम मर्द तो काबू में रहते हैं, वरना मेरे वाला हाल होता है। देखो जुनैद के साथ क्या हुआ है। नहीं, मैं ड्रामा नहीं करती। अच्छा, जो भी किया लेकिन अच्छा ही किया। अब क्या चाय पिलाऊं तुम्हें मैं? नहीं, मैं जल्दी जाऊंगी। फराज घर में अकेले है ना। शहरोज का अम्मी आपके कमरे में? नहीं, वो तराना के खिलौनों के साथ खेल रहे। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे लड़के को गुड़ियों का क्यों शौक है? नहीं, वो तो गाड़ियों से खेलता है, गुड़ियों से नहीं है। अच्छा, सुबह से तो मेरी बच्ची के डॉल हाउस में घुसा हुआ है। अच्छा, मैं देखती हूँ। अरे मेरा बेटा। चले अम्मी, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। इतनी जल्दी काहे क्यों हो रही है तुम्हें? ठहरो ना थोड़ी देर। बस जाऊंगी ना अम्मी। ओके भाभी, खुदा हाफिज। अच्छा, ओके बाय अम्मी। हाफिज बेटा। मजा आया? क्या कर रहे थे तो? हाँ, अम्मी तो बिल्कुल मेरा साथ नहीं देती। भाभी इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझे कह देती हैं। मजाल है जो अम्मी आगे से कुछ बोल दें। अरे वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा भाई अपनी बीवी को कुछ भी नहीं कहता। अगर हम दोनों होते ना दोनों की जगह, मैं तुम्हें सेट करके रखता। बढ़िया है, मैं ऐसे कभी करती ही नहीं। ये बात तो ठीक है। वैसे मेरी बेस्ट बीवी इन द वर्ल्ड। ऐसे कामिल की बीवी को क्या हो गया था? है ना, इतनी नाराज क्यों थी वो तुमसे? हाथ धो के पीछे पड़ गई थी। गुस्सा आ रहा था मुझे, दिल चाहता बोल दूं भाई मेरे मियाँ के क्यों पीछे पड़ गई है। वो भी क्या करे, कामिल है ही ऐसा। नहीं, अरे हाँ, एक वक्त में 4 रिलेशनशिप तो होते हैं उसके। तुम सच कह रहे हो फराज? वाकई मैं सच कह रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम कान की बहुत कच्ची हो। तुम मतलब कुछ भी कह दे तुम मान जाओगी। बहुत बुरी बात है। अच्छा, मुझसे नहीं बात करो। अरे यार वो तो पागल है, उसकी बातों में मत आना। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, एक ही औरत से प्यार करता हूँ, उसी के लिए जीता हूँ, उसी के लिए मरता हूँ और उसी की खातिर मर जाऊंगा। मरने की बात की ना तो असल में मौत होगी। अच्छा वो बात की बात है, पहले ये खारिज कर दो। यार कामिल, थैंक यू यार, तुम हमें लेके जा रहे हो और अब इसको ड्रॉप भी कर रहे हो। कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम्हें जो चोट लगी थी उसके बाद रिस्क नहीं ले सकते हम। अंकल, आप मुझे रोज लेने आ सकते हैं? क्यों भाई,
अंकल को रोज क्यों परेशान करोगे? इनकी गाड़ी बड़ी है इसलिए। अच्छा, तो अगर तुम्हें गाड़ी पसंद आई है बेटा तो खुल के बैठो, ये बीच में चिपक के क्यों बैठे हो? एसी आ रहा है ठंडा ठंडा, और हमारी गाड़ी में तो एसी भी नहीं है। ये आ गया इसका। चलो फिरोज, इधर से उतरो, आराम से आराम से आ जाओ। देखिए फिरोज। ओके, बाय बाबा। बाय अंकल। बाय बाय। इसने तो पार्टी लगा दिया आज। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा फील करता होगा। अभी छोटा है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा खुद ही समझ जाएगा। लेकिन हकीकत ये है फराज कि मेरा घर, बैंक बैलेंस और मेरा पूरा लाइफस्टाइल कुछ भी नहीं तुम्हारी जिंदगी के साथ। क्या है मेरी जिंदगी में? फैमिली। बेटा है तुम्हारा, बीवी है जो तुम्हें प्यार करती है, घर जाते हो तो खुश होती है तुम्हें देख के। मेरी तो यार कमन माइंड ना करना वैसे। तुमने अपने आप को देखा है? तुम भी ना कहीं भी बैठ के सुना देते हो भाभी को। तो मैं क्या करूं? मेरा दिमाग खराब कर देती है वो, समझ नहीं आता कि क्या कहूं। उस दिन क्लाइंट के पीछे पड़ गई। यार बीवियां होती हैं इनसिक्योर। थोड़े से पहले की बात है कि स्नेहा के सामने मेरी किसी और खातून में नजर पड़ गई थी और स्नेहा ने देख लिया। इतना नाराज हुई, मुझे कहना पड़ा कि भाई मेरी इसलिए नजर पड़ी थी क्योंकि मैं ये देख रहा था कि मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है इन खातून से। तब जाके मानी। मैं तुम्हारी बीवी को नजर नहीं लगा रहा, बस ये कह रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं। सच पूछो तो मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं उसकी शक्ल भी देखूं। चलो चले, यहाँ क्यों खड़े हैं हम? हेलो, कैसे हो फराज? ठीक हो ना? हाँ बस ठीक है। मैंने कहा था तुम्हें एक दो दिन रेस्ट कर लेते। पक्का ठीक हो? कह रहा हूँ ठीक हूँ तो ठीक हो ना यार, क्या हो गया? अभी तक परेशान हो? गुस्सा कर रहे हो? शिरोज ने जो बात की थी उसकी वजह से थोड़ा सा अपसेट हूँ। अच्छा, चलो मैं उसको समझा दूं कि बच्चा है। क्या समझाओगे? कि उसके बाप के पास बड़ी गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है? ऐसे नहीं कहते फराज। अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल थोड़ी है। लेकिन मेरे लिए तो मुश्किल है ना। ना मैं उसे किसी बड़े स्कूल में पढ़ा सकता, ना किसी क्लब की मेंबरशिप दिला सकता हूँ। फील तो करता होगा ना। ऐसा नहीं सोचो फराज, क्या हो गया है? चलो मैं रखता हूँ, अभी कुछ काम है, बाद में करता हूँ। बाय। ये इतनी तैयारी किसके लिए? तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए। फराज, तुम्हें पता है ना मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। जानता हूँ। आई एम सॉरी बाबा। क्यों भाई, किस बात का? मुझे कामिल अंकल की गाड़ी अच्छी नहीं लगती, इतनी ठंडी थी, मुझे सर्दी लगने लगी। अच्छा भाई, अगर अच्छी लगी भी तो कोई बात नहीं। सुनो, तुमने होमवर्क कर लिया? कर रहा था। जाओ ना, कंप्लीट करो। चलो जाओ, भागो, दौड़ो। देखा, मैंने उसको समझा दिया और समझ भी गया। क्या समझा दिया उसको? कि झूठ बोले अपने बाप से, अपनी सही फीलिंग ना बताए अपने बाप को।
या ये कि उसका बाप एक इमोशनल आदमी जो कि सच बर्दाश्त नहीं कर सकता? नहीं फराज, I'm sorry फराज, I'm sorry. It's okay. नहीं, it's not okay. अच्छा, मैं उसको दोबारा समझाऊंगी. नहीं, किसी को कुछ मत समझाना, कुछ मत करना मेरी जान. मैंने ना तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए दावत प्लान किया है. कैसी दावत? तुमने तो कहा था कि शादी की सालगिरह मनानी है, याद है? कब कहा था? पिछली एनिवर्सरी पे कहा था कि अगली एनिवर्सरी मनाएंगे. मैंने कहा था. क्या करना है? अभी तो तुम्हारा मूड अच्छा करना है, तुम्हें अच्छा सा खाना खिलाकर. तो खूब सारी प्लानिंग करेंगे कि एनिवर्सरी में क्या करना है. हाँ, 2 मिनट दे मुझे यार कामिल, एक बड़ी इंपॉर्टेंट ईमेल भेजनी है. आजकल के प्रोसेस का तुझे पता है तो है ना, अजीब से. यार फराज जल्दी कर ले, बहुत देर हो रही है. 2 मिनट यार, सॉरी यार, बस ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है. ईमेल कहाँ है? बैठ ना, किसी और की कुर्सी है. कुछ नहीं होता, बैठ जा. ये हो गई, डन. हाँ जी, अब बताओ. यार वो मुझे तुमसे तारा के सिलसिले में बात करनी थी. यार क्या है यार? अस्सलाम वालेकुम सर, चाय लाऊं? यार क्या? हाँ, नहीं, चाय पियोगे कामिल? नहीं. और वो काम जनाब हो गया? जी सर. चलो अल्लाह का शुक्र है, खुश रहो. हाँ सॉरी यार मैं ये कह रहा था कि शी इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर मी. मेरे लिए बहुत मसले हो रहे हैं. ना जगह देखती है ना मौका देखती है, बस शुरू हो जाती है. खुद ही कंस्पिरेसीज बनाती है, फिर खुद ही कहती है कि मैंने वो सारा कुछ किया है. लेट हो जाऊंगा. क्यों? मैं नहीं रह सकता ऐसी औरत के साथ. परेशान हो जाता है इंसान. मतलब आफ्टर ऑल शी इज माय वाइफ, आई हैव टू लिव विद हर. मैं कैसे गुजारूं? परेशान होकर रह गया हूं मैं यार. वाइट कर लो उसे भी. इसमें हंसने की कौन सी बात है? नहीं, वो बस एक चीज समझने की कोशिश कर रहा था. हाँ सॉरी. आई थिंक यू आर बिजी. मैं वॉशरूम से होके आता हूँ. हाँ, वो कहाँ पर है? ये यहाँ से बाहर निकलेगा ना, ये उल्टे हाथ पे पहला दरवाजा. मैं ढूंढ लेता हूँ. हेलो. और यार उससे मैं कर नहीं पा रहा था बात, कामिल सामने था. तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तारा को फोन कर लो ना. नहीं फराज, मैं उसको कॉल नहीं करी. वो मुझसे बहुत अजीब अजीब बातें करती है. क्या हो गया तुम्हें यार? रोज मुझे पिक एंड ड्रॉप करता है बेचारा. मैं उसे अपनी पार्टी में भी इनवाइट ना करूं तो क्या करे? इतना लड़ते हैं दोनों, इसमें हमारा क्या कसूर है? तो मैं ऐसा करता हूँ, उसे कह देता हूँ क्योंकि तुम मियां बीवी इतना लड़ते हो, इसलिए मेरी बीवी तुम्हें इनवाइट ही नहीं करना चाह रही. ठीक है यार, उसने शायद सुन लिया. कामिल, मैं करता हूँ फोन. कामिल, जो बात खुद के दिल में है वो स्नेहा की जुबानी हमें सुनाना चाह रहा है. कि स्नेहा कह रही है तुम लोग बहुत लड़ते हो, इसलिए एनिवर्सरी पार्टी में तुम्हें नहीं बुलाना चाह रहे. बेसिकली वो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे. हमने तो उनको अपना समझ के सारी बातें बताई, उल्टा हमें सुना दिया. गलती हमारी ही है. डर्टी लिनन शुड नॉट बी वॉश्ड इन पब्लिक. हमने अपने गंदे कपड़े उनके सामने धोए, हमारा मजाक तोड़ेगा? बिल्कुल ठीक हुआ है आपके साथ. और करें मेरी बुराइयां सबके सामने. मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता. स्नेहा को फोन कर देना, कह देना हमें कहीं जाना है, हम नहीं आ सकते. हम जाएंगे. एक तो उसने हमारी इंसल्ट की, ऊपर से हम खामोश हो जाएं. यानी अब तुम उनसे भी लड़ोगी? आपको सवाए तंज के कुछ आता है? मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि वो गलत है. ये रस्ट में दिखा दे, ये वाला. सीरियसली तारा, इसकी जरूरत नहीं थी. मैं कर ली थी अकेले शॉपिंग. ये क्या बात हुई? वेडिंग एनिवर्सरी है, मुझे थोड़ी बहुत तो तुम्हारी मदद करनी होगी ना. अच्छा बताओ ये कैसे?
बहुत अच्छा है। और सुनो, पैसों का मत सोचो, मैं लेके आई हूँ ना, मैं पे करूंगी, समझ लो बस वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट है। नहीं तारा, इसकी क्या जरूरत है, तुमने कह दिया बस यही बहुत है। थैंक यू। ऐसे कैसे कह रही हो? एक्सक्यूज मी, हम बताते हैं भी आपको। तारा ये बहुत महंगे कपड़े हैं यार वेडिंग एनिवर्सरी है ना, फराज ने कुछ ना कुछ तो तुम्हें गिफ्ट लेके दिया होगा। कामिल ने तो मुझे पूरा हीरे का सेट दिया था। वो अलग बात है कि हमने सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि ना हमें शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता। वैसे हमारे बच्चे नहीं है ना, तो हम लोग हर वक्त हनीमून पे रहते हैं। एक दफा तो उसने स्पॉन्टेनियसली केन्या का प्रोग्राम बना लिया। खैर, चूज समथिंग। नहीं, आज तो मैं इतनी शर्मिंदा हुई हूँ, उसने मुझे भिगो भिगो के मारी है। मुझे लगता है कामिल भाई ने उसको बता दिया होगा, है ना? हो सकता है। खैर, जीप आज मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि 50,000 का जोड़ा लो। समझ नहीं आई मुझे बात, लेकिन मैंने ये लिया। अच्छा है ना? ये लेके आई हो? वाह, ये इसका दुपट्टा है और ये शलवार। 5,000 का? उसने तुम्हें 50 का कहा, तुमने 5 का ले लिया? हाँ। वो भी क्या सोचेगी यार कि मैं तुम्हें गिफ्ट लेके नहीं दे सकता। इससे क्या फर्क पड़ता है फराज? तुम नहीं समझी। अरे मुझे तो कलर बहुत अच्छा लगा, कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा है। मामा, बाबा आपसे नाराज हैं? 2 बच्चे हैं ना मेरे, एक आप और एक वो। जिस तरह आप नाराज हो जाते हैं, उस तरह से बाबा भी नाराज हो गए। जिससे मैं आपको बना दूं, आप भी पापा को बना लें। कैसे? आए। मामा अपना हाथ दे। ये क्या? ये दोस्ती और ये कुट्टी। मैं क्या करूं? आप दोस्ती वाला हाथ पकड़ लें। इससे मेरी और मामा की दोस्ती हो जाएगी क्या? जी। मुझसे बुरी बातें नहीं करेंगे फिर? नहीं। पक्का? जी। चीते मैं कैसे पता था ऐसे होता है? कैसे पता? कैसे पता? चले? चले। सुनो, वहां पे कोई ऐसी बात ना कर देना जिससे मेरी बेइज्जती हो। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? सच पूछो तो मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम कभी कभी बहुत डेंजरस हो जाती हो। मैं तो कभी कभी डेंजरस होती हूँ, आप तो हर वक्त ही डेंजरस होते हैं। सच तो ये है कि काबिले भरोसा आप नहीं है। अब चले? कह लिया जो कहना था, अब मेरी भी सुन लो। मैंने कुछ नहीं किया है। इस घर में जो कुछ होता है और जो कुछ किया है वो तुमने किया है। तुम्हारी जैसी औरत के साथ शादी करने के बाद मैं किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चलाने का सोच भी नहीं सकता।
अगर मैं इतनी बुरी हूं तो आप मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते? फिक्र मत करो, वो भी दे दूंगा। ये तो मैं बहुत अरसे से सुनती आ रही हूं। सच ये कि आप में मर्दानगी नहीं है मुझे तलाक देने की, बस सिर्फ फ्लर्ट करना आता है। शट अप। यू शट अप। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? थैंक्स फॉर कमिंग। इसकी क्या जरूरत थी? हाँ, क्योंकि इनको तोहफों की नहीं, इनको तारीफों की जरूरत होती है। ये मुझे दे दो, दे दो। जी नहीं, बहुत बुरे हो तुम फराज। तुमने 10 साल चलाई जो मैं 10 महीने भी ना चला सकी। वैसे बहुत ग्लो कर रही हो। यू लुकिंग ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। क्या करूं, कंट्रोल नहीं होता ना। क्योंकि इनका कंट्रोल मेरे हाथ में है। आपके लिए तो मैं मेडल लाई हूँ। मेडल किस खुशी में? मेरी दोस्त को 10 साल बर्दाश्त करने की खुशी में। ये बात तो सही है वैसे। बहुत बुरी हो तुम मोना, ऐसे बोलते हैं? अरे बुरी क्यों? मैं तो इनको तमगाए जुर्रत दे रही हूँ, निशाने हैदर थोड़ी। यार मोना कितनी स्मार्ट है। तुम लोग करो ये बातें, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो भाई? आज मेरी बीवी को कोई तंग ना करे, क्योंकि आज मेरी बीवी बहुत अरसे बाद तैयार हुई है और बहुत अच्छी लग रही है। बहुत मेहमान आने वाले हैं और मुझे बहुत सारे काम है। थैंक यू। भाई सच बात तो ये है, तमगा मुझे नहीं, इसे मिलना चाहिए, क्योंकि जो मैं हूँ वो इसी की वजह से हूँ। चले मैं इसकी हेल्प करती हूँ एंड आई विल जस्ट बी बैक। प्लीज 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 गो। अस्सलाम वालेकुम सर कामिल, क्या हाल है? ऑन टाइम है ऑलवेज। दिस इज फॉर यू। थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हाल है? सॉरी। कोई नहीं मैं देख लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है। हाँ, आओ बैठ। ये बहुत अच्छा लगा तुम आई। हम कैसे ना आते? आपने इतने प्यार से बुलाया तो। अब 1 सेकंड में आती हूँ। बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। फराज ने क्या दिया? आज लेके जा रहे थे मुझे ज्वेलरी शॉप पे, लेकिन मैंने मना कर दिया। अच्छा, क्यों? जब जरूरत ही नहीं तो क्यों लूं भाई? हाँ, ये तो सच है। फराज की मोहब्बत बड़ी नजर ही काफी है। और एक औरत के लिए उसके शौहर का सच्चा प्यार। बिल्कुल यही बात। आओ ना, शर्मा क्यों रहे हो? प्लीज, सारा कुछ तुम्हारी खातिर तो मैंने अरेंज किया है। भाई सब आ जाएं प्लीज, सब आ जाएं, सब आ जाएं, सब आ जाएं। केक काटने का वक्त हो गया है और ये सारा इवेंट जो है डेडिकेट किया जाता है टू माय लवली वाइफ, माय क्वीन, जिसकी वजह से हम यहाँ पे हैं। 10 साल हो चुके हमें एंड टू मेनी मोर इंशाल्लाह। खुशखबरी है तुम्हारे लिए। तो ऐसे चुपके क्यों बता रही हो? सबको बताओ ना। सुने, आप दोनों की इस लकी एनिवर्सरी के मौके पे मैं भी खुशखबरी सुना सकती हूँ? इजाजत है? हाँ ऑफ कोर्स क्यों नहीं। वो गुड न्यूज ये कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अरे मुबारक हो। Congratulations कामिल यार, इधर आना यार। एक्सक्यूज मी प्लीज, थोड़ा रास्ता दीजिएगा। थैंक यू। Congratulations तारा प्लीज 1 सेकेंड।
थैंक यू शुक्रिया। ये कब हुआ? मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको हैरान कर दूंगी। ये क्या बकवास है तारा? तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? झूठ? आप कैसे कह सकते हैं? मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, कम से कम मुझसे ये फ्रॉड मत करो। जो लोग ऑफिस औरतों के बहाने जाते हैं उन्हें फ्रॉड कहते हैं। ओके? ये बात तुम्हारे दिमाग पे कीड़े की तरह चिपक चुकी है। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती? तुम्हारी कोई इज्जत है? झूठी मक्कार। अभी तक तो बर्दाश्त कर रही हूँ, अब नहीं करूंगी। बदतमीज! जुबान संभाल के बात करो। मैंने तुम्हें कहा तमीज से बात करो। नहीं करूंगी। क्या कर लोगे? मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। कामिल, अमीन क्या कर रही है? ये एक्सपेक्ट कर रही है कामिल? बकवास कर रही है ये। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें तलाक देता हूं।